नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक गंभीर समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो समस्या का नाम है बिल्ट। बिल्ट आपकी यदि फसल आपने टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च लगाई हुई है तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो एक ही दिन में आपकी पूरी एक लाइन की लाइन साफ़ हो जाती है। 4 पौधे, 5 पौधे एक साथ बिल्कुल सूख जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटना आपको बहुत ही आवश्यक है और इससे निपटना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। हालाँकि यदि आप प्रिवेंटिव रूप से कुछ उपचार करते हैं तो आपकी फसल पर बिल्ट की समस्या नहीं आती है। लेकिन ठीक है, फिर भी यदि आपकी फसल पर बिल्ट आ चुकी है तो हम आज इस वीडियो पर उपाय जानेंगे कि आप अपनी फसल की बिल्ट को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिल्ट होती क्या है। अब देखते हैं कि आपका जो पौधा है अच्छा खासा था, बिल्कुल हरा था और बारिश चालू थी आपकी, और बारिश जैसे ही समाप्त होती है, धूप निकलती है, तो आप देखते हैं कि आपका जो पौधा है वो मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद 2 दिनों में पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है और पौधा लटक जाता है। और ये एक पौधों पर नहीं होता, 2-3 पौधे, 4 पौधे आपके या पूरी लाइन की लाइन भी आपकी समाप्त हो जाती हैं। तो आप समझ लें कि वो बिल्ट है। बिल्ट में होता यह है दोस्तों कि जो आप पोषक तत्व देते हैं जड़ों में, तो वो जड़ों के माध्यम से पौधा जो है ऊपर की तरफ पोषक तत्वों को ट्रांसफर करता है। तब फिर पौधा जो है उसमें नई ब्रांचेस आती है, उसमें पत्तियां आती हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। लेकिन उन सब पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए जाइलम की सिराएं होती है। आप उसको नली बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड जो है एक नली के थ्रू, एक नसों के थ्रू जाता है। ठीक है, तो वो नसें अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो पोषक तत्व ऊपर जाना जो है बंद हो जाते हैं और पौधा फिर मर जाता है। पौधा मर जाके और आप देखेंगे कि वो मर जाता है। सबसे पहले जो इसका असर है वो पत्तियों पर पड़ता है और धीरे धीरे आपका जो पूरा पौधा है वो सूख जाता है और मर जाता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट पर बिल्ट आ चुकी है। बिल्ट 3 प्रकार की होती हैं। बिल्ट 3 प्रकार की ऐसे होती हैं कि सबसे पहली जो बिल्ट होती है हमारी वो होती है फ्यूजेरियम बिल्ट, बैक्टीरियल बिल्ट जिसके नाम से हम जानते हैं। दूसरी होती है हमारी फंगल बिल्ट। तीसरी होता है हमारा नीमाटोड। नीमाटोड के कारण भी आपका जो पौधा है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। तो तीनों बिल्टों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे उसका उपचार आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम तीनों बिल्ट को पहचाने कैसे। तो जो तीसरी वाली हमारी जो बिल्ट है, जिसे हम नीमाटोड बोलते हैं, उसको पहचानना थोड़ा आसान है। कैसे? आप पौधों को उखाड़ेंगे और जड़ों को आप देखेंगे कि वहां पर आपको गांठ दिखाई देगी, जैसा कि आप इमेज पर देख सकते हैं। जड़ों पर जो है गांठें नजर आएंगी आपको, तो आप समझ लें कि वो नीमाटोड की समस्या है आपकी। दूसरा, अब हम जानते हैं बैक्टीरियल बिल्ट के बारे में और फंगल बिल्ट के बारे में। दोनों में थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक उपाय है। आप एक कांच की गिलास लें, उस पर पानी भरें और आपके जो तना है जहाँ पर बिल्ट इन्फेक्टेड है, उस तने को काटने के बाद, पौधे के तने को काटने के बाद वहाँ पर आप डुबाएं। ठीक है, पानी के अंदर जैसे ही आप डुबाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो वहाँ से एक बिल्कुल लिक्विड पदार्थ आपको रिसता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ रहेगा आपका, वो रिसता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप समझ लें कि वह जो है बैक्टीरियल बिल्ट है, यानी कि फ्यूजेरियम बिल्ट है। यदि वो चिपचिपा पदार्थ आपको नहीं दिखाई देता है तो फिर आप समझ लें कि वह हमारी फंगल बिल्ट है। अब हमने जब पहचान लिया कि हमारी ये बैक्टीरियल बिल्ट है या फंगल बिल्ट है या न्यूमेटोड बिल्ट है, तो फिर आप उपचार उसका बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन तीनों बिल्टों का अलग अलग उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि यह वीडियो आपको, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो जो भी हमारे आपको जानकारियाँ मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल बिल्ट के बारे में। तो बैक्टीरियल बिल्ट से निपटने के लिए आपको कॉपर सल्फेट की मात्रा लेनी पड़ेगी। कॉपर सल्फेट की जो मात्रा है, आप 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप COC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी बैक्टीरियल बिल्ट जो है समाप्त हो जाती है। आपको एक भी पौधा दिखाई देता है तो सबसे पहले आप ड्रिंचिंग करवाएं उस पर। ठीक है, अब हम दूसरी बिल्ट के बारे में जाने। तो दूसरी बिल्ट हमारी फंगल बिल्ट। बिल्ट की उपचार के लिए आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन फंगीसाइडों में सबसे पहला जो नाम है वो है रोको। इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक आप प्रति एकड़ रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रेडोमिल गोल्ड। रेडोमिल की जो मात्रा है वो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ लेंगे। और तीसरा है हमारा एलिएट। एलिएट की मात्रा भी, जो कि बायर कंपनी का आता है, उसकी मात्रा आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप रखेंगे, यदि आपके प्लाट पर ज़्यादा बिल्ट आ चुकी है तो ये तीनों फंगीसाइड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर बिल्ट जो आ चुकी है वो भी समाप्त होगी और आने वाली है वो भी नहीं आएगी। इसके अलावा एक और है कार्बन डाइजिम।
जो कि सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है, बहुत ही चर्चित फंगीसाइड है। इसका भी इस्तेमाल प्रति एकड़ 1 kg के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप प्रिवेंटिव रूप से ड्रिंचिंग करके रखते हैं अपनी फसल पर महीने में एक बार, तो आपकी समस्या ये नहीं रहेगी। दूसरा, बैक्टीरियल बिल्ड के लिए भी आप ड्रेंचिंग जो है हर मंथली में एक बार जरूर करें। आपका कॉपर सल्फेट है या कासुबी है या फिर आपका कोसाइड है या फिर सीओसी है, इनका आप प्रिवेंटिव रूप से ड्रिंचिंग करके आप रखेंगे तो बैक्टीरियल बिल्ड की समस्या कम आती है। अब नीमेटोड की बात करें तो नीमेटोड में आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीमेटोड साइड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। उसमें आप देखते हैं वॉल्यूम प्राइम है और वॉल्यूम फ्लेक्सी है, 2 प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी फसल पर नीमेटोड की समस्या को दूर रखते हैं। दोस्तों आपको अगर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और प्रिवेंटिव रूप से यदि आपको करना है तो आप जो है इंसेक्टिसाइड का प्रिवेंटिव रूप से ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। जैसे इमेडाक्लोपिड है, उसकी जो मात्रा है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, थाइमेथाक्सम की मात्रा आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे। और इसके अलावा जो अन्य जो हमारे वॉल्यूम फ्लेक्सी है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों प्रिवेंटिव रूप से यदि आप कोई काम करते हैं तो आपके उससे रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं और उसमें खर्चा भी आपका काम आता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। दोस्तों विशेष बात यह है कि यदि नीमेटोड की समस्या आपके फ्लैट पर ज़्यादा आ रही हो, आप देख रहे हैं कि हर साल नीमेटोड की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस जगह पर आप जो है जो गेंदा होता है हमारा, जिसे मैरीगोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी जो रोपाई आप करें। रोपाई आप पूरे प्लाट पर भी कर सकते हैं या आप सेल, जैसे आपने मान लीजिए टमाटर लगाया हुआ, 1 पौधा आपने गेंदा का लगाया, फिर 2-3-4 पौधे आपने टमाटर के लगाए, ये बीच पर आप जैसे गेंदे की फसल लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर नीमेटोड की समस्या नहीं आती है। और ज़्यादा ही आ रही है तो फिर आप पूरी फसल एक बार जो है गेंदे की लगा लें और फिर नेक्स्ट टाइम उसमें दूसरी फसल लगाएंगे तो आपको नीमेटोड की समस्या नहीं मिलेगी। वैसे भी गेंदे की फसल आपको बीच बीच में लगानी चाहिए, आपका प्लाट भी बहुत बढ़िया रहता है और गेंदे के जो फूल है वो आपको पैसे भी देते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय हिंद।